नमस्कार मेरे अध्यापक दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कि आकलन प्रपत्र क्लास 4 गणित का हम किस तरह से बनाएंगे। जी हाँ, क्लास 4 का जो आकलन प्रपत्र बनाना है या आकलन रजिस्टर बनाना है, जो जिसको असर टेस्टिंग टूल से जो हम आकलन करने वाले हैं कर रहे हैं बच्चों का असर टेस्टिंग टूल के द्वारा, तो उसमें हमको एक रजिस्टर भी मेंटेन करना है हर बच्चे का। तो ये है, तो ये जो इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि असर टेस्टिंग टूल से क्लास 4 के बच्चों का गणित का आप आकलन किस तरह से करेंगे और किन किन बिंदुओं पे करेंगे और उसका रजिस्टर हम किस तरह से बनाएंगे। और इससे पहले कहूँगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको कोई भी अभी जो भी बाकी, क्योंकि मैं सारे आकलन क्लास 2 से लेकर क्लास 5 तक के सारे आकलन की वीडियोस में डालने वाला हूं, पोस्ट करने वाला हूं। तो जैसे ही मैं वीडियो पोस्ट करूंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप लोग उस वीडियो को देख पाएंगे और उसका लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं आकलन की। क्लास 4 का जो आकलन गणित का हमें करना है, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि किन किन बिंदुओं पे करना है और कौन कौन से कॉलम बनेंगे, हम वो देख लेते हैं। आइए, सबसे पहले तो हमने जो बनाया हुआ है कॉलम, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, वो है आपका क्रम संख्या। ये देखिए, दिख रहा होगा आपको यहाँ पर क्रम संख्या। ये है आपकी, यहाँ पे देखिए क्रम संख्या है, ये यहाँ पे स्टार्टिंग में क्रम संख्या। अब इसके बाद आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपका है आपका छात्र का नाम, ये आपको दिख रहा है। सबसे पहले ऊपर देख लेते हैं, ऊपर आकलन प्रपत्र गणित क्लास 4 डेट। अब डेट देखिए मैंने डाली हुई है 2/5/2022 से लेकर 7/5/2022। देखिए इसमें क्या होता है कि हम कई लोग एक ही डेट डाल देंगे कि 2/5/2022। अब मान लीजिए सपोज करिए आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं, 2 तारीख को आपकी क्लास में 7 बच्चे प्रेजेंट हुए, तो आपने उन 7 का आकलन दो तारीख को किया। अगले जो बाकी 3 बच्चे बचे वो 3 तारीख को प्रेजेंट हुए, तो उनका आकलन आपने 3 को किया है। ठीक है, 2 को वो एब्सेंट थे, तो इसलिए डेट जो है आप जिस बच्चे का आकलन जिस दिन करेंगे उस दिन की डेट पड़ेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। कई लोग ये गलती करते हैं, कई लोग क्या मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं कि एक ही डेट डाल देते हैं। तो इसलिए जो मेरी डेट आप देखेंगे मैंने डाली हुई है, वो डाली हुई है 2/5/2022 से लेकर 7/5/2022। ये 4-5 दिन के अंदर जो बच्चे थे मैंने उनका आकलन किया हुआ है। ठीक, क्यों किसी ना किसी दिन वो बच्चा प्रेजेंट आएगा। या फिर आप एक डेट का मैं एक अलग कॉलम बनाता, चूंकि मेरे पास रजिस्टर में जगह नहीं थी इसलिए मैंने एक अलग कॉलम नहीं बनाया, जिसमें जिस बच्चे का जिस डेट पे मैं आकलन करूं उस डेट को मैं वहां पर मेंशन करूं। तो इसलिए वो नहीं किया मैंने इकट्ठे 4-5 दिन की डेट यहां पर डाल दी है। आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे यहाँ बच्चे का नाम लिखा हुआ है, तो बच्चे के नाम के नीचे आप डेट भी डाल सकते हैं कि इस डेट को इसका आकलन किया था। एक कॉलम अगर आप बचाना चाहें तो डेट यहाँ नाम के नीचे भी डाल सकती है, या फिर जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो होगा। अब देखते हैं कौन कौन से कॉलम बन रहे हैं, कौन कौन से बिंदुओं पर हम आकलन कर रहे हैं। सबसे पहला बिंदु मैंने अंक ज्ञान, कि उसको अंक ज्ञान है कि नहीं 1 से लेकर 9 तक का। इसका मतलब क्या है कि उसको 1 से लेकर 9 तक की उसको पहचान है, उसको लिखना आता है और बोलना पढ़ना भी आता है। ठीक है, उसको तीनों चीज़ें आनी चाहिए आपका। और फिर संख्या ज्ञान 10 से लेकर 99 तक का, कि वो लिख पाता है, पहचान पाता है और उसको पढ़ भी पाता है। संख्या ज्ञान 100 से लेकर 999 तक का। वही है कि बिंदु मैंने वही रखे हैं कि उसको वो आपका पहले तो पहचान ले कि ये जो भी लिखा हुआ 100 है 101 है, उसके बाद उसको वो अपना पढ़ पाए, बोल पाए, बता पाए, और उसके बाद फिर उसका वो लिख पाए। जोड़ 2 अंकों का, कि वो 2 अंकों का जोड़ कर लेता है कि नहीं। जोड़ 3 अंकों का, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो जोड़, जिसका आप कहते हैं जोड़ उनको आता है तो 2 अंकों का कर पाएंगे, 3 अंकों का शायद ना कर पाए। तो जोड़ 3 अंकों का, ये सब हासिल के साथ है। और उसके बाद है घटाव 2 अंकों का, घटाव 3 अंकों का ये। और फिर अगला बिंदु मैंने बनाया है 2 अंकीय संख्याओं का गुणा, जो 2 अंकीय संख्याएं उनका गुणा, फिर है 3 अंकीय संख्याओं का गुणा। ठीक है, कि 3 अंकीय संख्या का गुणा कर पाता है कि नहीं। फिर यहाँ पर आपका एक बिंदु देखेंगे मूल्यांकन स्तर। ठीक, तो ये सारे बिंदु थे जिनके ऊपर मैं उनका आपका जो है आकलन मैंने किया है। आकलन बिंदु जो हैं वो ये हैं। आप मैं फिर से एक बार पढ़ देता हूँ। पहले तो क्रम संख्या सबसे पहले, उसके बाद छात्र का नाम, अंक ज्ञान, संख्या ज्ञान, अंक ज्ञान 1 से लेकर 9 तक, संख्या ज्ञान 10 से लेकर 99 तक, संख्या ज्ञान 100 से लेकर 999 तक, जोड़ 2 अंकों का, जोड़ 3 अंकों का, घटाव 2 अंकों का, घटाव 3 अंकों का, 2 अंकीय संख्याओं का गुणा, 3 अंकीय संख्याओं का गुणा। 75% प्रश्न जो है वो हल कर पाते हैं कि नहीं। अच्छा, इनमें एक बात याद रखिएगा, इन सबके 75% प्रश्न जो है वो हल कर पाता हो बच्चा, ये क्राइटेरिया, क्योंकि ये क्राइटेरिया हमारा प्रेरणा लक्ष्य में भी था और ये क्राइटेरिया हमारे निपुण लक्ष्य में भी, कि 75% प्रश्नों को वो किसी भी लक्ष्य के लिए उस हिसाब से वो हल कर पाए। तो ये ध्यान रखिएगा। और आखिरी जो है वो मूल्यांकन स्तर।
हमारा बच्चे का क्या स्तर है। तो मूल्यांकन स्तर के लिए मैंने 3 स्तर लिए हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 3 का बच्चा जैसे कुछ भी नहीं आता है, जो अभी उस स्तर तक नहीं है। लेवल 2 का बच्चा जैसे जैसे थोड़ी बहुत जानकारी है, उस हिसाब से मैंने स्तर पे रखा है, उसको भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। अब देखिए, मान ली सपोज करिए एक बच्चा रोशनी है, ये बच्चा है, इसका अंक ज्ञान इसको जो है वो 1 से लेकर 9 तक। देखिए ये जो, अच्छा बी और ई क्या है, आप यहाँ पे बी और ई भी देख रहे हैं। बी का मतलब है बेसलाइन आकलन, कि मैंने एक बार आकलन किया, और ई का मतलब है एंड लाइन आकलन, जो कि मैं अपना आकलन, मैं वैसे 3 आकलन करूंगा, मिड लाइन भी करूंगा। जैसे ये आकलन देखेंगे आप मेरा, तो मैंने मई में किया हुआ है। मई के बाद मैं अगला आकलन जो है वो मैंने डिसाइड किया है नवंबर में करूंगा एक आकलन, और कि कहाँ तक हम उनको पहुंचा पाए हैं। और तीसरा आकलन में करूंगा, एंड लाइन आकलन में फरवरी में करूंगा, कि अब उनका वो क्या है ये। तो इसमें आप बी, एम और ई 3 पार्ट बना सकते हैं। मैंने बेस लाइन और एंड लाइन ही बनाए हैं, तो चाहे तो आप मिड लाइन भी बना सकते हैं। मिड लाइन से सिर्फ एक बार टेस्टिंग लेके मैं देख लूंगा। तो अभी चलिए 2 ही आकलन है हमारे, बेस लाइन आकलन और ये एंड लाइन। जनरली तो हम देखेंगे तो आपको 2 ही आकलन करने हैं, एक बेस लाइन आकलन और एक एंड लाइन आकलन। तो हमने स्टार्टिंग में किया और लास्ट में हमारा क्या रिजल्ट मिला। तो देखिए रोशनी को जो बेस लाइन आकलन है मैंने इसी में टिक किए हुए हैं। रोशनी 1 से लेकर 9 का उसको अंक ज्ञान है, वो इन अंकों को पहचान पा रही है, पढ़ पा रही है, लिख पा रही है। उसके बाद हम आते हैं संख्या ज्ञान। देखिए आप कई चीज़ें देखिए, इसमें मैं आपको आकलन में बता रहा हूँ। संख्या ज्ञान उसको 10 से लेकर 99 तक की संख्याएं, यानी उसको 11, 12, 15, 16 तो 20, 25 तो पता है, लेकिन जब मैं आगे गया 68, 69 या 49 ऐसे पहुंचा, तो उनको नहीं पहचान पा रही थी, क्योंकि उसे गिनती आती है। आप गिनती सुनना चाहेंगे तो उसे 100 तक सुन सकते हैं, लेकिन वो इन संख्या ज्ञान उसको लेकर 10 से लेकर 99 तक के बीच का उस हिसाब से नहीं था। तो मैंने इसलिए इसको नहीं में रखा, क्योंकि अब मैं उन पर जोर दे रहा हूँ संख्या ज्ञान के ऊपर। संख्या ज्ञान 100 से लेकर 999 तक का, 10 से 99 तक का भी नहीं है, तो 100 से लेकर 999 तक का भी संख्या ज्ञान उसको नहीं है। अब आप देखिए यहाँ पे देखने वाली बात है, लेकिन वो जोड़ जो है वो 2 अंकों का कर पाती है। ठीक है, संख्या ज्ञान उसको इसे 68, 69, 70 पहचानने में दिक्कत हो रही थी, ठीक, लेकिन उसको जोड़ 2 अंकों का आता था, जोड़ 3 अंकों का भी उसको आता था ये। और अब घटाव 2 अंकों का, घटाव में तो थोड़ी दिक्कत हो रही है, घटाव 3 अंकों का दिक्कत हो रही है, उसको दिक्कत हो रही थी यहाँ पे, इसलिए मैंने क्रॉस लगाया। देखिए जो चीज़ उसे आती है मैंने उस पर टिक किया हुआ है, और जो नहीं आता उस पर क्रॉस लगाया है। 2 अंकीय संख्याओं का गुणा और 3 अंकीय संख्याओं का गुणा, इसमें दिक्कत हो रही थी। तो ये देखिए, अब जब मैंने जो स्तर जो है वो फाइनल किए हैं आपके, जो मैंने स्तर जो हैं वो मैंने इसके अंदर जो लगाए हुए हैं स्तर, वो आपका देखिएगा कि जो जैसे इसको देखिए 3 बिंदुओं पे इसको आता था और 3-4 बिंदुओं पे नहीं आता, तो इसको मैंने इसको लेवल 2 में डाल दिया है। ठीक है, ये लेवल 2 में डाला है मैंने, और इसका लेवल 2 है। और लेवल 1 जो है, जिसको जो मैक्सिमम हमारे वो कर लेता है, जिसको मैक्सिमम बिंदु आते हैं, तो वो उसका वो लेवल 1 के अंदर आएगा ये आपका। अब ये इसका बेसलाइन आकलन था। ऐसे ही अब अगला देखेंगे, राज, मान लीजिए कोई बच्चा है, अंक ज्ञान इसको आपका 1 से लेकर 9 तक तो है, लेकिन संख्या ज्ञान 10 से लेकर 99 तक नहीं है। संख्या ज्ञान 100 से लेकर 999 तक भी नहीं है। जोड़ 2 अंकों का नहीं कर पा रहा है, जोड़ 3 अंकों का नहीं कर पा रहा है, घटाव 2 अंकों का नहीं कर पा रहा है, घटाव 3 अंकों का नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसका मैंने लेवल डाला है 3। अब मेरा जो काम है कि इसको मैं लेवल 3 से लेकर लेवल 3 का बच्चा है, मिड लाइन आकलन में मैं उसे लेवल 2 पे पहुंचा पाऊँ, और जब मैं उसका एंड लाइन आकलन करूँ तो वो लेवल 1 तक पहुंच जाए। हम इसके ऊपर प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह से आप आकलन जो है वो असर टेस्टिंग टूल के द्वारा आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप छात्र के नाम सारे आ जाएंगे। अब और अंक ज्ञान आपको फिर मैं बता दूं, अंक ज्ञान, संख्या ज्ञान, ये सारा आपको दिख रहा होगा, मैंने जूम भी कर दिया है। अब हम एक बार और नीचे देख लेते हैं जरा, इसमें और क्या है। यहाँ पे फिर अब मैंने जो आकलन किया है, जैसे आप देख रहे हो कई लोग, मोस्टली लोग 2 पे ही हैं। एक बच्चा जो है हमारा अच्छा ये अनुराधा थी, इसके ये देखिए इसका भी ये कारण है, क्योंकि इसका ये प्रेजेंट जो ये आती कम है। देखिए जो बच्चे को नहीं आ रहा है या उसका लेवल 3 पे जो जा रहा है, वो बच्चों की प्रेजेंस स्कूल के अंदर कम होती है। वो हफ्ते में 1 या 2 दिन आएंगे, फिर नहीं आते हैं, तो उनके घर जाना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, समस्याएं सबके साथ होती हैं। खैर उस पर मैं बात नहीं करूँगा। अब हम आते हैं, देखिए यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ा सा इधर इस बिंदु को देख लेते हैं। कुल छात्र संख्या मैंने जो आकलन करी है वो आपकी 10 है। यहाँ पे देखिएगा 10 छात्र संख्या है, बालक 5 है, बालिका उसके अंदर 5 है। बेस लाइन आकलन जो है, स्तर जो है बच्चे का, बेस लाइन आकलन का वो आपको दिख रहा होगा। बेस लाइन आकलन का स्तर देखते हैं, ये देखिए
ये आपका स्तर 1 छात्र संख्या 0 है बेस लाइन में, स्तर 2 छात्र संख्या 8, स्तर 3 छात्र संख्या जो 2 है, 2 बच्चे हैं जिनका जो स्तर जो है वो 3 है, लेवल 3 वाले हैं। एंड लाइन आकलन मैंने अभी नहीं किया है, ये बेस लाइन आकलन का रिकॉर्ड जो रखा था। और नीचे आप यहाँ पर आप शिक्षक का नाम, जिस शिक्षक ने आकलन किया, जो उस क्लास को पढ़ा रहा है, उसका नाम आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से आप आकलन कर लेंगे स्तर वाइज। उसका लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 जो है वो उसको आप वो भी नीचे लिख देंगे। प्रॉपर जो छात्र संख्या भी आ जाएगी, कितने बालक है कितनी बालिकाएं हैं, आपका ये आ जाएगा। तो ये आपका था आकलन क्लास 4 का गणित का आकलन रजिस्टर जो था वो गणित का था, जो कि असर टेस्टिंग टूल के द्वारा आप कर रहे हैं। किस तरह से करेंगे ये आप देख लेंगे। और आकलन अपने बच्चे का करिए। आपको जैसे मुझे कई बच्चों का इसका बहुत फ़ायदा हुआ और मुझे कई बच्चों का लेवल पता चला, तो मैं उन बच्चों को उसके लेवल के हिसाब से ट्रीट कर रहा हूं। तो आकलन जरूर करिए। और ये बात जरूर कहूँगा, अगर वीडियो पसंद आएगी तभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और पसंद आएगी तभी लाइक करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि एक औरों को फ़ायदा हो तो आप शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपको और आकलन प्रपत्र चाहिए और आकलन रजिस्टर चाहिए, अगर आपको लगता है, तो आप मुझे कमेंट में जरूर, कमेंट सेक्शन में जाएँ और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको किस किस क्लास के आकलन चाहिए, वो भी आप मुझे ज़रूर बताएं, तो ताकि मैं उन पर भी और काम कर पाऊँ और बना पाऊँ। अगर इसमें कुछ कमी लगती है तो आप मुझे उसके बारे में भी ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।